क्लास में? यस सर। यस सर। राणा, दो नाम लिखना, आकाश मंदोले और आकाश मंदोले अच्छा। और आदर्श नाम लिख। ओके सर। आकाश मंदोले और आदर्श। हाँ धनय, माइक ऑन कर। माइक ऑन है धनय? यस सर। हाँ, व्हाट इज 2 sin A cos B? 2 sin A cos B। हाँ 2 sin A cos B। हम्म, साइन। क्या ट्रिक बताई थी मैंने? अगर साइन, चुप रहे, बोलना मत, चुप रहे। कैसे सबको याद दिला रहा हूँ बच्चों, क्या टेक्निक थी याद करने की? थोड़ी याद आई पहली बात तो? यस सर। सब याद है। आ गई है। हाँ, sin A cos B पहले फर्स्ट स्टेप सोचा करो किसके एडिशन फॉर्मूला में आता है, तो सबको याद आ जाएगा साइन में होता है। हाँ है ना? यस सर। यस सर। फिर sin A cos B फर्स्ट टर्म होता है या सेकंड टर्म होता है? फर्स्ट टर्म। बीच में क्या आएगा? एडिशन। इस तरीके से याद कर लो। ऑब्वियसली रटना इज अ डिफरेंट थिंग। रटना वर्क्स फॉर 7 days, 7 दिन के बाद भूल जाओगे। जब 12th में आ जाओगे तब नालायक हो, क्योंकि 12th के बैचेस में भी परेशानी होती है, भूल जाते हैं गधे। तो इस तरीके से टेक्निक कुछ ना कुछ तो याद करने की रखनी पड़ेगी। तो मेरे लिए ये वर्क्स, तुम्हारे लिए कुछ और वर्क, तो आई एम ओके विद इट, बट याद करना है बस, खत्म बात। धनय वापस माइक ऑन कर। यस सर। सर आई हाँ, 2 sin A cos B क्या होता है? sin A plus B plus sin of A minus B। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या नाम है? अनिकेत। यस सर। 2 sin A sin B। cos A minus B minus cos A plus B। करेक्ट। सबको याद आ गया बच्चों एक्सेप्शन वाला फॉर्मूला 2 sin A sin B? चौथा वाला, हाँ सर याद है। बस उसमें बीच में माइनस आता है और पहला टर्म A माइनस B होता है, याद है ना? हाँ सर। यस सर। शर्विन, 2 cos A cos B। सर 2 cos A cos B। सर cos A plus B plus cos A minus B। वेरी गुड बच्चों। ओके नेक्स्ट कौन है? अंजलि। यस सर। हाँ, 2 cos A sin B। sin A plus B minus sin A minus B। करेक्ट। नेक्स्ट अनुश्री। रेडी लड़की? हाँ रेडी। अब थोड़ा सा जैसे टेढ़ा पूछ रहा हूँ, रेडी है? व्हाट इज sin A plus B plus sin A minus B? ये पूछ रहा हूँ। sin A plus B plus sin A minus B कितना होता है? वो sin A into cos B। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या सबको समझ में आया? मैंने डिफैक्टराइजेशन का उल्टा पूछा है। सर। ये भी यूज आएगा इसमें। डिफैक्टराइजेशन का उल्टा इज सेम एज फैक्टराइजेशन, जो अभी याद कराऊंगा, बट उसमें भी इस तरीके का डायरेक्ट बोलो तो बेटर है एज कंपेयर टू वहां पे हम सीखेंगे और कुछ फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। एज सिंपल एज दैट। सिंपल थॉट बोल रहा हूँ, रिवर्स वे भी याद करो। और याद करने का कोई टेक्निक है क्या? हाँ है। प्लस मतलब कम ऑन, फर्स्ट टर्म। पहला यस सर। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? 2 sin A cos B, खत्म यार। हाँ है ना? यस सर। यस सर। सिर्फ ए लेटर से पकड़ेंगे। आरित गांधी। यस सर। हाँ, व्हाट इज sin A plus B minus sin A minus B? 2 sin A cos B। सोच ले, माइनस मतलब सेकंड टर्म। ओ माइनस है बीच में। ओके ओके। 2 cos A sin B। वेरी गुड। अर्नब मल्होत्रा। अर्नब मल्होत्रा। ठीक है, इसको देखेंगे फिर। आर्यन अग्रवाल। यस सर। cos A plus B plus cos A minus B। 2 cos A cos B। 2 cos A plus B, वेरी। एंड सूर्या। यस सर। हाँ, cos A plus B सोच के बोलना, माइनस cos A minus B। 2 sin A sin B। रॉन्ग। माइनस 2 sin A। माइनस 2 sin A। वो तो मैंने ऐसे ही टेढ़ा करके पूछ लिया, बट समझ जाओगे ना एवरीवन? यस सर। और क्या, कुछ याद कराए थे क्या फंडे वंडे? सर लास्ट में होमवर्क दिया था। हाँ वो तो मैं बात कर रहा हूँ अभी। 10 के फंडे तो ठीक है, सबको क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं।
ओके, ये होमवर्क मैंने दिया था, एवरीवन रिमेंबर? sin थीटा sin 60 minus theta। Yes, sir. हो जाओ कॉपी। ये सब रिजल्ट प्रूव किया तुमने? हाँ सर। हाँ, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है किसी में? एनीबॉडी कि नहीं हुआ प्रूव? Yes, जल्दी sir. बोलो। ये पूछा था। ओके, चल देख बच्ची इधर। लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा। दिख रहा है कि किसी को भी a और b बोल के sin साइन भी लगा सकते हैं। हाँ लड़की, Yes, sir. बट वी आर स्मार्ट इनफ टू रियलाइज कि इसमें लगाने से अच्छा इसमें लगाओ, क्योंकि सिमेट्रिक टर्म से कैंसिलेशन इजीली होंगे। हाँ है ना? हाँ sir. हाफ इंटू साइन थीटा इंटू 2 sin 60 माइनस थीटा इंटू sin 60 प्लस थीटा। एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, फॉर्मूला लगा रहे हैं। 2 sin a sin b क्या होता है विभूषिता? Hello. हाँ बच्ची, व्हाट इज Sir, द cos फॉर्मूला? A minus B minus cos A plus B. वेरी गुड। cos a माइनस b सबको दिखना चाहिए, -2 थीटा आएगा। एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. यस। माइनस cos a plus b is 120 डिग्री। 120. कंफर्टेबल? Yes, sir. यस। Yes, sir. therefore half sin theta cos -2 theta is same as cos 2 theta, and मैंने बोला 120 तो याद कर लो। याद आ गया? Minus half. Yes, sir. Plus half तो माइनस और माइनस कितना हो गया? Plus. plus Plus, sir. Yes. अब बोल रहा है एलसीएम लो और एक बार और फॉर्मूला लगा दो यार, वो खुद ही चिल्ला के बोल रहा है। चलो मैं ओपन कर रहा हूँ। sin थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस 1/2 sin थीटा। एवरीवन ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब वो क्या बोल रहा है, मुझे एक 2 दे दो। एग्री करो? 2 हाँ, दे sir. दिया और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। सेम है ना एक्सप्रेशन? Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. तो 1/4 2 sin a cos b लगा रहा हूँ, है ना? 2 Yes, sin a cos b। 2 Sin sin A a cos b क्या होता है बच्चों? sin a Sin plus A b plus B plus Plus sin A sin minus B. sin a minus b plus sin थीटा। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sin minus थीटा is same as, Minus Minus sin. sin. Sin theta. तो ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या आंसर आ गया? sin 3 theta by 4। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी ये कॉपी नहीं करोगे बिकॉज दिस वाज होमवर्क। आराम से देख लो, जगह छोड़ना है छोड़ दो वाली प्रूफ के लिए। अगर मैं तुम्हारी तरह होता और मुझसे ये प्रूफ नहीं होता तो मैं इसके लिए तो जगह छोड़ता ही, और सेकंड वाले के लिए भी जगह छोड़ता। हाँ ना? क्योंकि इम्प्रूव So करना है। similar है. हाँ सिमिलर है, Yes. पर अगर मुझसे नहीं हुआ तो एक हार्डवर्क बनता है ना, कि डबल हार्डवर्क। yes sir. Double hard work, sir. Double hard work. बस बस। सर ये Okay. रिजल्ट जैसे याद रखना है। हाँ sir. तो बोलने देना मुझे यार। हाँ तो फंडा नंबर बोलो। 12 12. फंडा नंबर 12। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। फंडा नंबर 12 लिख लो भली। नहीं बन लिखा था फॉर्मूला वाइज रिजल्ट वाइज, तो लिख लेना। ध्यान से देख रहे हो, साइन में नीचे 4 है, कॉस में 4 है, तो 10 में भी 4 आएगा ना? मैंने गलत लिखा है ना? नहीं सर, नहीं, sir. नहीं sir. कैंसिल हो जाएगा ना 4 4। कट हो जाएगा 4 सही लिखा है. हाँ हाँ, वो तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा। 10 में कोई 10 a 10 b का फॉर्मूला नहीं होता है। सुन रहे हो ना? Sin and cos में. हाँ। ओके, जगदीप सिंह क्या है नाम है भैया? जल्दी से माइक ऑन कर। तो जिनाइन बच्चा है स्पैमर है? जगदीप अनमोल सिंह क्या है ये? जगजीत जीत Spammer लग रहा है. सर लीव कर दिया। हाँ I know. अर्नव मल्होत्रा तू आ गया वापस या नहीं आया अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. तो जब मैंने तेरे से पूछा बोला क्यों नहीं तू? So I don't know, sir. I got disconnected, I guess. थोड़ा lag हुआ था मेरा बीच में. आदर्श माइक ऑन Yes करो। sir. Yes sir. Yes sir. तू डिस्कनेक्ट क्यों हो गया बीच में? सर मैं तो पूरा टाइम था मीटिंग में. सर दूसरा वाला आदर्श हो गया, यहाँ पे 2 सर आदर्श 2 हैं। आदर्श हैं, 2 Okay. आदर्श हैं। और एक और नाम क्या बोला था मैंने? आकाश आकाश मनोले। मंदोले। हाँ आकाश मनोले। माइक ऑन कर। Yes sir. मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर.
और उसी टाइम पे जब मैं नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा था, हाँ? नहीं एक्चुअली जब आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो फिर वहाँ पे मैसेज आता है कि रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, सो डू यू वांट टू लीव मीटिंग और नॉट, तो मैंने गलती से लीव मीटिंग का प्रेस कर दिया बटन। अरे, तुम्हारे बहाने एक आध बार चलेंगे ना, नेक्स्ट टाइम कभी मेरे को लगा कि नहीं ये तो रिकरेंस है तो मैं उसी वक्त क्लास से निकाल दूंगा बच्चे, ठीक है? आई Yes, होप ये प्रॉपर था। यस हाँ, रिजल्ट याद हो गया सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मेरे साथ ही देखो, लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल की तरह ट्रीट करो। प्लीज से हियर साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री, साइन 60 भी ले लो, फ्री का। लुक ओवर दिस क्वेश्चन। अगर फैक्टराइजेशन से करूंगा तो 3-4 बार पैथेटिक हो जाएगा ना, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. और यू कैन थिंक ऑफ कि जो मेरा अभी रिजल्ट फंडा नंबर 12 है उसी को मैं वापस यूज करूंगा। कम ऑन, एग्री करो, उसी का प्रूफ वापस करूंगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा याद रखो कि अगर कोई नोन एंगल है तो उसको फॉर्मूला में इन्वॉल्व मत करो। क्या बोला मैंने, रिपीट करो। Known Known angle को formula फॉर्मूला में नहीं इन्वॉल्व नहीं करना। करना। हाँ, ऑब्वियसली इसका भी एक्सेप्शन है, कभी का टेढ़े क्वेश्चन में करना पड़ता है, अदरवाइज 95% टाइम नोन एंगल है तो उसकी वैल्यू रखो। मेक सेंस ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये तो √3/2 रख दिया बच्चों। अगर अब मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ तो 40 डिग्री क्या हो गया बच्चों? 60 माइनस थीटा हो गया क्या? 60 minus theta. Yes, sir. And और ये 60 क्या हो plus गया? 60 प्लस थीटा। 60 plus theta. तो लग गया हमारा Yes. फंडा 60 डिग्री वाला। Sin 3 theta. Sin 3 theta by 4. 3 बस बस, चुप 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 चुप। मैं जब बोलना चालू करूं तब चुप हो जाओ। तो साइन 3 थीटा बाय 4, तो √3/8 इंटू साइन 60 डिग्री, √3/2, 3/2. आंसर 3/16। सबको क्लियर है प्रोसेस? Yes, sir. Yes, sir. चलो, बहुत ये अच्छा एग्जांपल, फंडा है। ये एग्जांपल कॉपी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चंस। इस पे जेई में क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, बट वो बहुत 1990 में था, तो अब तो उसके बेसिस पर हमने रिजल्ट ही याद कर लिया है, तो क्वेश्चन अब फालतू हो गया। These are very objective questions, so you shouldn't take too much time. सर चैट पे भेजना है। No, these are example type of question, कोई भेजने की जरूरत नहीं है, करते जाओ बस फटाफट।
कितने हो गए? सर लास्ट First वन three. Last हो बार गए। सारे हो गए. ओके प्लीज टू रिमेम्बर 10 60 डिग्री वाले फंडे में बाय 4 नहीं आता है, याद है ना? Yes sir. Yes. Okay, last 30 seconds. सबका हो गया बच्चों? हाँ सर यस सर सर हो गए. हाँ sir. आई थिंक बिल्कुल स्लोएस्ट बच्चे के लिए भी इनफ टाइम हो गया. कुछ छूट गया तो मेरे साथ देखिए. फर्स्ट आंसर टेल मी. Root 3 by 3/8 Root 3 by 8. 3/8. cos 30 by 4 that is root 3 by 8. फर्स्ट में किसी को डाउट? नो No सर sir. नो सर. ओके. सेकंड क्वेश्चन भले रेडियंस में है बट आई होप चेक कर ही लिया होगा तुमने. आया ना? Yes sir. पाई बाय 3 माइनस थीटा पाई बाय 3 प्लस थीटा. ये यही क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ही जेई में आया था. कितना आंसर हो गया? sin 3 थीटा that is pi by 6 by 4 that is 1 by किसी को डाउट? नो सर. No sir. ओके. इतना तो सबको स्ट्राइक हो गया होगा कि cos 57 is same as sin 33. Sin 33. यस yes कौन सा फंडा? कॉम्प्लीमेंट्री फंडा. Complementary angles. तो ये थीटा हो गया, ये 60 माइनस थीटा हो गया, ये 60 प्लस थीटा हो गया. तो sin 3 थीटा that is 3 into 27 degree by 4 into cos 9 degree. ऊपर हो गया sin 81. sin 81 is same as cos 90 cos 9. 1 by 4 is the answer. Third man issue. No. फोर्थ का क्या आंसर है? 1 1. फोर्थ किसी को डाउट है? सबका हो गया? Let me see. Sir, doubt है. डाउट है Doubt is sir. चलो थोड़ा सोचना चाहिए. अगर कभी कोई टर्म मिसिंग होता है तो इतना मैनिपुलेशन सीख लिया हमने. हम हमेशा क्या करते हैं, उसको नहीं है तो बना देते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके. आया ना? Yes sir. Get what you want. तो दिस इज थीटा. लेट्स से इसको थीटा बोला तो ये 60 प्लस थीटा मुझे दिख रहा है. एग्री करो? यस सर तो 60 माइनस थीटा नहीं है तो क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्रिएट तो कर ही सकते हो ना एवरीवन. बिल्कुल सर. सो 10 54 डिग्री और नीचे भी किससे डिवाइड कर दिया? 10 54 डिग्री से. सर नाउ इसमें और इसमें 3 थीटा की आइडेंटिटी लग रही है यस सर Yes sir. ना 60 डिग्री वाली. तो उसका आंसर बाय 4 नहीं होता है, सिर्फ tan 3 थीटा होता है. एग्री करो? यस सर. So Yes. tan Yes, 18 degree and the remaining terms as it is tan 42, tan 78 और नीचे भी है tan 54 as it is. अब तो हैप्पी बर्थडे हो गया. ये थीटा हो गया, ये Yes. 60 माइनस थीटा हो गया, ये 60 प्लस 3 थीटा हो गया. तो न्यूमरेटर का आंसर कितना हो गया? 10 54 tan 54 ऐसा लोनी का ही क्वेश्चन है. कोई डाउट?
नो सर। नो सर, सर उल्टा भी कर सकते थे ना। अरे हाँ यार, बिल्कुल 42 से भी कर सकता है, तो ये सब इतना मत पूछ, फालतू चीजें नहीं। लास्ट टाइम, एनी डाउट? सर ये दोबारा Yes, I didn't hear any name, so I'm going to proceed now. सर मैं तो तो 10 घंटे बाद बोलेगा। नहीं नहीं सर, बस मुझे से बताओ क्योंकि मैं सर में नहीं आई ये फोर्थ वाला। क्या बोल रहा है? सर मुझे ये फोर्थ वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो मुझे भी नहीं आता है, तू बता कहाँ पे नहीं आया तो मैं समझाऊं। पूरा बोलेगा सर तो ये मैं tan नहीं करूंगा। 6 सर ये tan 6 tan वहां पर tan 18 जो सर्कल किया था को दिख रहा है? हाँ सर। तो सर्कल में इसको क्या बोला है मैंने? थोड़ा दिमाग लगाया, कोशिश भी नहीं करता, बस गिव अप कर देता है। ये थीटा है, ये कितना है फिर? 60 प्लस थीटा है या नहीं है? हाँ 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 सर। और ये कौन है फिर? सर तो ये 60 माइनस थीटा। तो कोई रिजल्ट है क्या? tan थीटा tan 60 माइनस हाँ, थीटा सर। tan 60 क्या है? सर tan 3 थीटा था। तो 6 इंटू 3 कितना होता है? हाँ सर वही 180। 180। नहीं 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 सर 118 तो वही तो लिखा है ना ब्लू में। ओके सर, ठीक है सर। ये क्वेश्चन करो फटाफट। आंसर आ गया तो चैट में लिख सकते हो इसका। विनायक करेक्ट, विनायक रॉन्ग, नालायक पंथी। अनन्या करेक्ट, आईती करेक्ट। तुम दोनों लड़कियां आईती एंड क्या नाम है, अनन्या, एक क्वेश्चन कर लो। अनन्या एंड आईती, माइक ऑन। यस ओजस आल्सो। ये समय, इसका क्या मतलब है? हाँ, समेशन। समेशन। पैरेलल भी करेक्ट। समेशन मतलब ऐसे कितने टर्म्स हैं? साइक्लिक ऑर्डर में 3 टर्म्स हैं, क्योंकि एबीसी की बात कर रहा हूं मैं। पहले ऐसे नीचे लिख दूंगा। तो जैसे पहला टर्म ये है, तो दूसरा टर्म क्या होगा? साइन बी साइन सी इंटू साइन बी माइनस सी। तीसरा टर्म क्या होगा? साइन सी इंटू साइन ए। समझ गए? नहीं समझे तो कोशिश करो। आयुष शर्मा करेक्ट, सिद्धार्थ मोहनदास रॉन्ग, विनायक रॉन्ग, ऋषभ रॉन्ग, कामाक्षी सिलिंग स्टेक, धार्मिक करेक्ट। हर बच्चे को देखना चाहिए कि ये थीटा है।
तो ये 60 माइनस थीटा है, हाँ है ना? Yes, and sir. 60 प्लस थीटा है, ये नॉन वैल्यू है। ये अगर एंगल ए है तो ये 60 माइनस ए है, ये 60 प्लस ए है। जल्दी करो यार। प्रीतम करेक्ट, अग्निव करेक्ट, ललित रॉन्ग, तन्मय नालायक, क्षितिज नालायक, तनिष रॉन्ग, कामाक्षी करेक्ट हो गया, सोहम करेक्ट। Ramat wrong. Last 30 seconds बच्चों, बस enough time है इसके लिए। संकल्प wrong. अच्छा, तेरे आंसर नहीं आ रहे हैं? यस सर, क्या हुआ? सर मैं कोई और अप्रोच ढूंढ रहा था कि जैसे cos pi by 15 cos अप्रोच 4 लगा pi लगा जो लगा उसका। बच्चों लास्ट 10-20 सेकंड इनफ? यस तो बच्चे कर रहे हैं, उनसे पूछ रहा हूँ। मनन मिस्टेक, क्षितिज करेक्ट। अब क्षितिज फिर क्या मिस्टेक हो रही थी? मैंने डिवाइड बाय 4 नहीं किया था। ऐसे मत करिए। सो हम एक्स्ट्रा का सही है, गुड। ललित रॉन्ग, अनाव करेक्ट, भट्टाचार्य करेक्ट, अनुश्री किसका आंसर लिख रही है? करंट क्वेश्चन का या एक्स्ट्रा का? करंट का लिख रही है ना? एक्स्ट्रा का तो गलत लिखा कर। एक्स्ट्रा इज दिस। अंजलि रॉन्ग, वंश रॉन्ग। Okay everyone, I think enough time, we can discuss. Please see on the screen, stop writing. Yes. अब सुनना चालू कर देना। cos थीटा देखो सर्कल कर रहा हूँ। मोहम्मद कार्टून सुन रहा है ना तू? हाँ हाँ सर। हाँ। देन ये cos 60 माइनस थीटा है, उतना तो चेक कर सकता है ना एवरीवन? हाँ। Yes, can you Yes. check that much? Yes. 4 pi by 15 और ये उसका 60 प्लस थीटा हो गया। तो जो तीनों मैंने ब्लू में सर्कल किए हैं उनका आंसर हो गया cos 3 थीटा by 4। नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू, अगर ये a है तो ये 60 माइनस a है, चेक कर सकते हो तो। और ये एक और जो सर्कल किया है ये कौन है? 60 प्लस a। तो इन तीनों का आंसर कितना हो गया बच्चों? cos 3a by 4। सही लिखा है अभी तक? Yes, sir. और एक अकेला बेचारा कौन बच गया? cos pi by 3. pi by 14। pi by Cos 15। pi by 3. मैंने एज इट इज लिखा है, देखो सिंपलीफाई नेक्स्ट स्टेप में कर लूंगा। सो नाउ लेट्स बकल अप एंड गेट द आंसर। तो ये 3 से 5 हो गया, कितना आंसर आ गया? cos pi by 5 divided by 4। आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes. फिर ये हो गया cos 2 pi by 5, करेक्ट? Yes, sir. यस सर by 4 इनटू ये हो गया cos pi by 3। हाँ भाई, Yes, sir. Yes, sir. अब यार मैंने एक क्वेश्चन गलत क्या कर, इसके बाद अब बताओ क्या करोगे फिर? So multiplied Sir, defactorization. for हाँ, अभी तो मैं इसकी वैल्यू नहीं पता, अदरवाइज बाद में मैं याद कराऊंगा। 180 by 5 दैट इज 36 डिग्री की वैल्यू बाद में याद कराऊंगा, अभी याद नहीं कराई है। सो अभी तो एक ही ऑप्शन बचेगा ना कि दो cos के टर्म बच गए मल्टीप्लिकेशन में। कम ऑन। हाँ सर। Yes. तो उसके अलावा क्या क्या है ये बता दो मुझे, चलो फटाफट। 4 4 16 और cos 60 डिग्री कितना होता है एवरीवन? 1/2। 1/2. 1/32 अलग कर दूं ना एवरीवन? Yes, sir. Sir. इसके बाद मुझे दो cos के टर्म दिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, जिनको मैं cos ए cos भी बोल सकता हूँ। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दूंगा उनको, कार्टून हो। Multiply divided by 2. इज इट ओके ना? Yes, sir. सो Yes. 1/64 2 cos a cos b कितना होता है?
cos A Cos minus A B plus cos B A or plus plus B. cos A minus B. cos A plus B plus cos A minus B, correct ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद सर ये माइनस साइन हट जाएगा वो ठीक है यार, इसके बाद सॉल्व होना हो रहा है। सर इसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा भाई। हाँ नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन तो मैंने दे दिया, बट अगर 36 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है तो उसके अलावा कैसे सिंपलीफाई करा? इसका आगे आंसर नहीं था सर। सर क्या? सर उसका वैल्यू चाहिए रहेगा। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे को वैल्यू देनी चाहिए थी। जिन्होंने आंसर दिया मुझे उन सबने वैल्यूज यूज की क्या? हाँ सर वैल्यूज हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड कुछ हो गया। सर cos pi by 15, cos 2 pi by 15 और cos 4 pi by 15 सर एक सीरीज की तरह है, तो उसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि sin 8 pi by 15 upon 8 sin pi by इसके बाद तो वैल्यूज यूज करनी पड़ेगी, और ऑप्शन तो नहीं दिख रहा। वैल्यू क्या है? चलो उसके बाद यहाँ पे लिख लो यूजिंग द वैल्यूज, भले वो वैल्यूज अभी तुम्हें याद नहीं है, जस्ट ट्रीट इट एज इट कि क्वेश्चन में दे रखा था ना, यूज द वैल्यूज कि sin 54 डिग्री, मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ, क्या दूं तुम्हें, 18 is pi by 10, 3 pi by 10 is equals to root 5 plus 1 by 4 and sin pi by 10 is root 5 minus 1 by 4। ये दो वैल्यूज ले रहा हूँ, तो आंसर कैसे निकालना है देखो एक मिनट एवरीवन। ये वैल्यूज क्या है हम बाद में याद करेंगे, अभी क्वेश्चन में दे रखी है। इज दैट क्लियर यहाँ तक? Yes. Yes, sir. Yes. 1 by 32 cos ये कितना है जल्दी से देखो, रेडियो डिग्रीज में निकालो फटाफट। 54 डिग्री। 54 डिग्री। चुप चुप चुप, जो गधे बोल रहे हैं उनको फॉलो मत करो, मैंने cos में बोला, cos में कितना है वापस? 36 cos 36। Can I say cos 36 is same as sin 54 everyone? yes sir Next ये वाला टर्म cos में कितना है बोलना? 70 72 degree. 72 degree। That is same as sin 18 degrees। डिग्री। Okay। pi by 10 18 degrees ही है, I hope दिख रहा है। यस सर। yes sir 3 pi by 10 is 54 degree दिख रहा है। यस सर। yes sir Yes. मैं इसे वैल्यू पुट कर सकता हूँ डायरेक्टली बच्चों। yes sir Yes। sin 54 की वैल्यू Yes. √5 plus 1 by 4, sin 18 की वैल्यू √5 minus 1 by 4। So 1 by 32 into 4 into 4 ऊपर a plus b a minus b कितना हो गया एवरीवन? 4 जल्दी बोलो यार, कम ऑन। 4 4 से 4 चला गया, 1 by 32 into 4 that is 1 by 128। ठीक है। उसके अलावा क्या कुछ बच्चों ने शुरुआत में ये वाला फॉर्मूला, एक और रिजल्ट होगा बाद में फंडा, मैं वो याद कराऊंगा, cos थीटा cos 2 थीटा अप टू n टर्म्स, बहुत बच्चों ने ये भी यूज करा, हो सकता है कर लिया। ठीक है, ये एक और फंडा होता है जिसको बाद में Yes, हम sir. यूज करेंगे, तो उसके थ्रू ये वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अभी ये वैल्यूज गिवन है, यू कैन यूज दैट टू गेट दैट। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? yes sir चलो फिनिश करो फटाफट, कॉपी करो फटाफट, उसके बाद कोई बात करनी होगी तो करेंगे। चलो जल्दी करो, आज मेरे को फैक्टराइजेशन भी चालू करना है, एक आध क्वेश्चन इसके और कराऊंगा ताकि पूरा फिक्स माइंडसेट हो जाएगा मैनिपुलेशन का।
sir. हो गया है कॉपी? Sir, can you show the question marks? एवरीवन कॉपी हो गया लास्ट तक 1 by 128? Yes, sir. Yes, sir. 5 seconds और those who are very slow in copying. तो मतलब कहना इसे बाद में हम 18 डिग्रीज की वैल्यूज भी याद करेंगे एक तरीके से, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. 18 के याद करेंगे तो 18 के सारे मल्टीपल्स अपने आप ही याद हो जाएंगे. Can I say 54 is a multiple of 18 ना? Yes, sir. 36, 54, 72 and next comes 90. तो वो सब याद करेंगे. Sir, I'm Siddharth. सबका कॉपी हो गया Sir, एवरीवन? चुप रहे. यस बोल सिद्धार्थ अब. Yes, sir. Sir, जो हमने cos pi by 5 and cos 2 pi by 5 वाला जो किया, सर उसमें मुझे अभी स्ट्राइक हुआ सर, अगर हम दोनों साइड ऊपर नीचे sin pi by 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला से पूरा सिंप्लीफाई हो जाता है. नहीं होता. नेक्स्ट उसके बाद sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज आता है जो अभी मैंने पढ़ाया नहीं बच्चे. ओके सिद्धार्थ? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन. sin square a plus sin square a minus b plus 2 sin a cos b into sin of b minus a. बुकलेट का क्वेश्चन है बट अच्छा मैनिपुलेशन है. Is what? Is it sin square b? Is it sin square a minus b? Is it sin square a into sin square b? Or is it सबके भले के लिए? None of these. चलो दिमाग चलाओ बच्चों जल्दी. कौन से टर्म को सबसे पहले टच कर सकते हो बताओ? 2 sin a cos b. Yes, sir. You have only two options ना. या तो तुम ये मतलब a minus b को एडिशन फॉर्मूला से ओपन करोगे. Do you think कि ऐसे ओपन करके तबाही मचाना is a good thing? No. नहीं. वो तो यहाँ पे भी ओपन करोगे मतलब that is very pathetic. उससे पहले तो तुम्हें easy thing ट्राई करनी चाहिए ना कि 2 sin a cos b दिख रहा है everyone? Yes. Yes. जल्दी से करो जल्दी से करो. यस काफी जनों का आंसर भी आ गया. वेरी गुड. यहाँ से सौरादीप सही, सोहम सही, प्रांशु सही, अनन्या सही, ओजस सही, गौरव काका सही, सोहम सही, मनोज सही, ओजस सही, नीलेश सही, प्रांशु सही, सूर्य सही, सूर्य रॉन्ग, सात्विक करेक्ट, केशव करेक्ट, आयुष करेक्ट, आईपी करेक्ट, राघव रॉन्ग. तुम बच्चे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो यार जल्दी जिसका वो हो जाए चैट कर ले तू. प्रिया रॉन्ग, कामाक्षी सही. यस सर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने वाले थे ना? वाला कर लिया क्या? हाँ सर कर लिया, आपको भेज भी दिया. हाँ सर भेज दिया.
इसका दो पुराना एक्स्ट्रा भी हो गया, वो ही करेगा। शेरवन करेक्ट, राणा करेक्ट, वंश करेक्ट। क्या बात है, अच्छा गया। यशवी, प्रणय, अनुराग, अंशु, बहुत लोगों को सही दिया। निधि, आदर्श। चलो बच्चों, आई एम डिस्कसिंग नाउ, स्टॉप राइटिंग। इसका कुछ रह गया बस, जस्ट अब थोड़ा सुन लो बच्चों, इनफ टाइम हो गया। तो एज आई टोल्ड यू कि एडिशन फॉर्मूला लगा के ओपन करना तो लास्ट की तबाही मानना, वो बहुत लास्ट रिसोर्ट है। उससे पहले कुछ और लगता है तो हमेशा कुछ और लगाओ। ये छोटे मोटे फंडे जब बोलता हूँ सुना करो। तो 2 sin a cos b क्या हो जाएगा एवरीवन? sin a plus sin a minus प्लस sin a minus b। सो इनटू, क्या अब तुम्हारा 6th सेंस चल रहा है ना, मैथमेटिकल ब्रेन चल रहा है ना, कि यहाँ पे a minus b है और बाकी b minus a है, तो इट मेक सेंस ना कि उसको a minus b करते हैं एवरीवन। yes sir माइनस बाहर निकाल के। क्या बोला मैंने? हाँ, कि ये a minus b चल रहा है, तो फिर ये b minus a क्या है, इसको भी a minus b कर दो। कैसे? माइनस निकाल के। sin a minus b। माइनस का। क्या ये ओके एवरीवन? yes sir Yes, sir. अब ओपन करते हैं। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस b, ये माइनस वाला साइन इधर आके प्लस को माइनस कर देगा, करेक्ट ना एवरीवन? yes यस sir सर। नाउ साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, ये मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप पे सिंप्लीफाई करेंगे। साइन a प्लस b साइन a माइनस b प्लस साइन a माइनस b इंटू साइन a माइनस b बिकम्स साइन स्क्वायर a माइनस b। किसी को कोई इश्यू है यहाँ तक? सर माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। चुप रहे। माइनस वाला साइन यहाँ आ गया बच्चे, माइनस प्लस के साथ माइनस बना चुका ओके है ओके पहले ओके ओके अंडरस्टूड। ध्यान से देख। सो साइन स्क्वायर ए माइनस बी से साइन स्क्वायर ए माइनस बी की तबाही मच चुकी है। इट बिकम्स साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। डू वी हैव एनी फंडा अबाउट दैट? yes साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। Sin square a minus sin square b, so this got cancelled with this, minus minus plus sin square b, that is option A. Copy fast. किसी का डाउट? एनीबॉडी? एनीबॉडी कोई डाउट? No, sir. चलो आगे बढ़ते हैं फिर। Sir, अरे बोलना, जल्दी बोलना डाउट बच्चे। सर, हाँ सर, साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी कैसे आया? फंडा है हमारा, फंडा नंबर 3-4 देख चेक कर दे। Okay, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का ये रिजल्ट याद कराया हुआ है। ओके, फंडा 8 सर। फंडा नंबर एवरीवन 8 फंडा 8 देख। चलो आ जाते हैं डी फैक्टराइजेशन के ब्रदर के पास। हु इज दैट? फैक्टराइजेशन। ऑब्वियसली ये दोनों फॉर्मूलाज के क्वेश्चन साथ में आते हैं, एक ही क्वेश्चन में दोनों भी लग जाते हैं अलग अलग एक्सप्रेशन में ऑब्वियसली। तो ये प्रैक्टिस करनी है, फिर दोनों के मिक्स क्वेश्चंस करने हैं। तो फटाफट फॉर्मूलाज पे आते हैं, रेडी हो जाओ। मुझे बताना फटाफट, चारों डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बोल देना। 2 sin a cos b क्या होता है? sin a plus b plus sin a minus b sin a plus b plus sin a minus b। नेक्स्ट बोल दो। a plus b minus sin a b minus sin a minus b।
तो तुम सबको पता है बच्चों, फैक्टराइजेशन मतलब अब टर्म्स क्या होंगे, प्लस माइनस में होंगे लेफ्ट साइड में, एग्रीड ना? और राइट साइड में Yes, किसमें हो sir. जाएंगे फिर? राइट साइड में Multiplication. कैन आई से इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ दिस? कम ऑन देखो। तो अगर अब मैं इसको भी ए से बोलूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, साइन ए प्लस साइन बी, तो मैं इसको सी और डी से डिनोट करता हूँ। इज दैट ओके ना? Yes, तो sir. इसको सी कर दिया, ओके सर दिया डी बोल दिया। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा किसका होगा? साइन सी प्लस साइन डी। जल्दी से ओके करो। हाँ सर. हु इज सी एवरीवन? हु इज कैपिटल सी? किसको लिखा है मैंने? A plus B. बी को। हु इज कैपिटल डी? A minus B. जल्दी से थोड़ा सा देखो, कंफर्टेबल हो कि अच्छा Yes. सर आपने साइन सी प्लस साइन डी बोला है, तो मुझे पता है कि उसका आंसर सर टू साइन ऑफ समथिंग इनटू कॉस ऑफ समथिंग ही होगा। एग्री करो पहले तो, कम ऑन। Yes. यस और नो? ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू रखनी है किसके टर्म्स में? कम ऑन। सी यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू रखनी है? बी की। इन टर्म्स ऑफ अगेन सी एंड डी आएगा। इन दोनों इक्वेशन को क्या करूं ताकि ये आ जाएगा? जल्दी बोलो। तो ऐड कर दो सी प्लस डी, तो 2a हो गया। मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? C plus D by 2. रख दूं? कम ऑन। Yes. और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बच्चों यहाँ पे, C तो minus c D माइनस डी is equal to C b, minus D by 2. By 2. तो b की वैल्यू कितनी आ गई? c माइनस डी बाई 2। तो फर्स्ट फॉर्मूला फैक्टराइजेशन का आ गया है साइन सी प्लस साइन डी। कैसे याद करेंगे मेरे साथ? सुनना, बोलना नहीं। प्लस मतलब फर्स्ट टर्म, हाँ है ना? Yes. फर्स्ट टर्म कौन होता है? Sin. कौन होता है? साइन ए कॉस बी होता है ना? Sin A cos. हाँ सर। हाँ, तो बस। और a की वैल्यू हमेशा इस केस में क्या है? c प्लस डी बाई 2। b की वैल्यू क्या है? c माइनस डी बाई 2। याद हो गया? बताओ, याद हो गया? कॉन्फिडेंट वॉइस नहीं आ रही है, वापस बोल रहा हूँ। Yes, sir. सुनना ध्यान से। यस नो अभी रुक जाओ। साइन सी प्लस साइन डी, प्लस मतलब फर्स्ट टर्म मतलब साइन ए कॉस बी, तो टू साइन ए कॉस बी स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ मतलब समझ में आ रहा है? हाँ सर. स्ट्रक्चर मतलब वो शेप का होगा। स्ट्रक्चर मतलब वो शेप का होगा। टू साइन ऑफ समथिंग इनटू कॉस ऑफ समथिंग। यहाँ पे a की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे b की वैल्यू, हाँ है ना? Yes. और a की वैल्यू अभी हमने डिराइव कर ली, जो हमेशा ऐसी रहेगी। a की वैल्यू की जगह क्या रख देंगे बताओ? c प्लस डी बाई 2। b की जगह क्या रख देंगे बच्चों एवरीवन? C minus D by 2. तो इसी स्ट्रेटेजी से बिना डेरिवेशन के इसका फॉर्मूला भी बोल सकते हो, हाँ या ना? बस Yes. हाँ सर 2 cos Cool, sir. D by 2. चुप चुप यार, एक गधा सुनता नहीं है क्या? मैंने सिर्फ हाँ या ना बोला, तो उसके अलावा तू क्यों बोलता है भाई? जितना पूछूं उतना ही बोलोगे, बिकॉज इतने सारे बच्चे हैं, सबको समझना है। डोंट बी सेल्फिश इन दैट पार्ट। पहले बात, मुझे इसका डेरिवेशन बताओ। चलो, इसका डेरिवेशन कहाँ से आएगा? फर्स्ट फॉर्मूला से या सेकंड फॉर्मूला? ये वाला Second. नहीं से सबको चुप रहना, इतना लेट मत बोला करो। इसको सी बोला है, सी को डी बोला है। एग्री करो? Yes. दिख रहा है कार्टूनों? हाँ सर। यस ये देखो, इसको सी बोला है और इसको डी बोला है, हाँ है ना? हाँ सर। तो राइट साइड से पढ़ रहे हो, राइट साइड से पढ़ रहे हो, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? साइन सी माइनस साइन डी दिख रहा है। एग्री करो? Yes, sir. तो कहना ही से इसका आंसर क्या होगा? टू कॉस ऑफ समथिंग इनटू साइन ऑफ समथिंग, आया ना? Yes, sir. और पहले में a आएगा, a की वैल्यू तो वही आने वाली। एग्री करो? c प्लस डी बाई 2, आया ना? यस और दूसरे में b आ रहा है, देखो b, C minus D by 2. तो b की वैल्यू वापस यहाँ पे जब रखूंगा क्या आएगी? c माइनस डी बाई 2। अब चुप बिल्कुल। तो आ जाओ मेन फॉर्मूला पे। लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखो, जहाँ बॉक्स बनाया, साइन सी माइनस साइन डी। अब प्रूफ भूल जाओ, प्रूफ तो देख लिया हमने, कन्विंस हो गए। याद है स्ट्रेटेजी टू रिमेम्बर? Yes. यस बस। माइनस मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कौन सा होता है साइन के एडिशन फॉर्मूला में? Cos A sin B. तो यहाँ पे टू का फैक्टर तो आता ही है ना एवरीवन? Yes. यस टू कॉस ऑफ समथिंग इनटू साइन ऑफ समथिंग। और पहले में a आता है, तो a की जगह क्या लिख दूं बच्चों? C plus D by 2. b की जगह क्या लिख दूं एवरीवन? C minus D by 2. माइनस डी बाई 2
तो कैन आई से सबको याद करने का पैटर्न भी समझ में आ रहा है साथ साथ? Yes. तो आप कॉस के एडिशन फॉर्मूलाज करेंगे बिना प्रूफ के, डायरेक्टली लिखेंगे। रेडी? Yes, sir. तो पहले साइन के फॉर्मूला वापस रिवाइज करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, प्लस मतलब फर्स्ट टर्म 2 sin a cos b, मैं भी ऐसे ही याद करता हूँ। तो 2 sin of a मतलब c plus d by 2, b मतलब c minus d by 2। विथ मी? Yes. साइन सी माइनस साइन डी, माइनस मतलब सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म मतलब 2 cos a sin b आ जाएगा। a की जगह c plus d by 2, b की जगह c minus d by 2। विथ मी? Yes. जितना पूछूंगा उतना ही बोलोगे और लेट नहीं बोलोगे। cos c प्लस cos d, प्लस मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ साइन फॉर्मूला या cos फॉर्मूला? cos के एडिशन फॉर्मूला में फर्स्ट टर्म क्या होता है? cos b होता है। कोई कबूतर सोच रहा है सर आप बोल रहे हो cos a cos b और आप लिख रहे हो 2 cos a cos b, वो तो समझ रहे हो ना 2 का फैक्टर आता ही है। आई होप इतनी बुद्धि सब में है कि ये याद करने का पैटर्न है, ये प्रूफ नहीं है। आया ना? हाँ सर। Yes, sir. सो अब आंसर आएगा 2 cos of a into cos of b। a की जगह क्या लिख दूं कार्टूनो? C plus D by 2. b की जगह क्या लिख दूं? Minus d by. बिल्कुल कंफर्टेबल? Yes, sir. ओके। लास्ट फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला, डीफैक्टराइजेशन में भी लास्ट फॉर्मूला में थोड़ी सी गड़बड़ थी ना, याद करो। Yes, sir. 2 sin a sin b कितना आया था एवरीवन? cos A minus A minus of a B. minus b plus cos a plus b। तो सबको याद है इसके फॉर्मूला में ये एक्सेप्शन था। बच्ची कौन है ये लास्ट में? तेरी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, बेटर है मत बोल। और ये गधा डॉट नाम से आया हुआ है, आई एम रिमूविंग हिम। सर वो भी स्पैमर है। हाँ सर, बहुत पहले से था ये। So 2 sin a sin b is cos a minus b। लास्ट cos के फॉर्मूला में एक्सेप्शन आता है, क्यों? क्योंकि cos के फॉर्मूला में ये एडिशन फॉर्मूला में ही गड़बड़ होती है, प्लस की जगह माइनस आता है, माइनस की जगह प्लस आता है। याद आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. लो मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ पहले, नहीं तो तुम क्या गधे तो हुई हो इस बैच में बहुत सारे। तो 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी बोलो है डीफैक्टराइजेशन। Plus b plus cos cos a a plus b minus b. cos a plus b plus cos a minus b। और 2 sin a sin b ऊपर लिखा हुआ है बट वापस नीचे लिख रहा हूँ। 2 sin a sin b is cos a minus b minus cos a plus b। करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. अगर अब मैं cos c minus cos d बोल रहा हूँ तो मैं इसको c बोल रहा हूँ और इसको d बोल रहा हूँ। Is that different from earlier or not? Yes, Yes, sir. Is there somewhat difference from the first proof or not? हाँ है भाई। क्यों? क्योंकि पहले c किसको लिखते थे एवरीवन? a plus b plus B. और d किसको लिखते थे एवरीवन? A minus B. अभी c किसको लिख रहे हैं बच्चों? A minus B. अब एग्री कर रहे हो कि लास्ट cos के फॉर्मूला में थोड़ी सी गड़बड़ आएगी? Yes, sir. Yes. तो cos c minus cos d का स्ट्रक्चर तो वैसे ही होगा। कम ऑन एग्री करो। 2 sin of something into sin of something। Yes, sir. पहले वाले में कौन आना चाहिए? a आना चाहिए, दूसरे वाले में b आना चाहिए। एग्री करो। Yes, sir. पहले वाले a में हमें a की वैल्यू c और d के टर्म्स में रखनी है। एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर a के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं, तो a की वैल्यू तो सेम आ रही है। जल्दी से एग्री करो। a is c plus d by 2 only। तो यहाँ पे तो रख दिया c plus d by 2। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? Yes. Yes, sir. हाँ। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो चुप रहना, सुनना बस। लेफ्ट साइड में आ रहा है c minus d, राइट साइड में 2b नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? Minus 2B. तो b की वैल्यू कितनी है? c minus d by minus 2 ना? Yes, Yes, sir. I can say it is d minus c by 2। एग्री करो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो बस cos के फैक्टराइजेशन फॉर्मूला में लास्ट में d minus c by 2 आता है। ये एक्सेप्शन की तरह याद करोगे। बताओ इज दैट वर्क? इज दैट ओके विद एवरीवन? Okay, sir. एक्सेप्शन होता है। फैक्टराइजेशन हो या डीफैक्टराइजेशन हो, फोर्थ फॉर्मूला में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। उस तरीके से याद रखोगे, याद करने का पैटर्न है। इज दैट क्लियर? yes sir Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बिल्कुल चुपचाप चारों फॉर्मूलास को कॉपी करो। नो नीड टू कॉपी द प्रूफ।
Am I clear enough? प्रूफ कोई इंपॉर्टेंट तो ना, ये सब बहुत इजी है। और जब तुम कॉपी कर रहे हो तो बस डिक्टो स्क्रीन पे देख के कॉपी मत करो। क्या बोलना चाहता हूँ मैं, बताओ। याद करो पैटर्न और फिर खुद से लिखो। खुद से लिखो जल्दी से। ओके भाई। मनन, तेरे को पहले किसी ने याद कराया तो तेरे को वैसे याद कराया तो इट्स ओके। करेक्ट सोहम एंड अनन्या, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का सही है। क्षितिज फर्स्ट एक्स्ट्रा का सही है। अनव सेकंड एक्स्ट्रा का सही है। अनुश्री का तो मैं अब जवाब ही नहीं दूंगा, बताती लिखती तक नहीं है कि कौन सा एक्स्ट्रा। क्षितिज फर्स्ट एक्स्ट्रा का करेक्ट है। करेक्ट सौरादीप सेकंड एक्स्ट्रा का। करेक्ट प्रांशु सेकंड एक्स्ट्रा का। गुड। तुम अच्छा कर रहे हो तो एक और बेटर वाला एक्स्ट्रा दूंगा। आज अनिकेत का एक भी आंसर नहीं आ रहा है। नालायक, कर रहा है नहीं कर रहा है तू? हाँ अनिकेत, यू देयर और नॉट? आज ये है नहीं लगता नालायक। तो क्या हुआ? है ये तो। हाँ सर है वो। तेरे को आवाज आ रही है अनिकेत? सर हूँ, लेकिन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, मतलब नेट बहुत स्लो है। ओके बच्चों, जल्दी से थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला कॉपी करो। मैं सच्ची में थप्पड़ मारूंगा यार। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इसकी जगह हम ये याद कर लें क्या, इस फॉर्मूला की जगह -2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। हाँ भाई कर लो यार, तुम्हारा क्या जा रहा है? सेम नहीं है क्या एवरीवन? सेम ही है। यस सर। माइनस यार हाँ, तो उससे मुझे पूछने की क्या जरूरत है? मैं जो याद कराऊंगा मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, विच इज इजी टू रिमेम्बर, विच स्टूडेंट्स विल रिमेम्बर आफ्टर 1 ईयर। बट तुम्हें अगर याद है पहले से तो इट्स ओके विथ मी। यस, मेरे देश के भविष्य में याद हो गया। हाँ सर। यस सर। यस सर। चारों फॉर्मूलाज याद हो गए? हाँ सर। ओके। डीफैक्टराइजेशन में एक्सेप्शन कहाँ पे आता है? कौन से फॉर्मूला में आता है? लास्ट। कौन सा है वो? 2 sin A sin B, राइट? और उसमें Yes, sir. गड़बड़ क्या है कि पहले टर्म में ए माइनस बी आता है, हाँ है ना? यस सर। फैक्टराइजेशन में भी गड़बड़ कहाँ पे? फोर्थ फॉर्मूला में, हाँ है ना? यस सर। और गड़बड़ इस तरीके से याद करेंगे कि साइन डी माइनस सी बाई 2 आएगा, हाँ है ना? यस। चलो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ देखो। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ देखो, फिर तुम कॉपी करना। कोई बीच में कुछ बोल रहा था? नो, ये लिखना नहीं है ये सब, मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ। बाकी तुम्हें एक बेटर क्वेश्चन दूंगा। cos 2a माइनस cos 4a डिवाइडेड बाय sin 4a माइनस sin 2a। इसको हमें प्रूव करना है कि tan 3a या cot 3a, जो भी आता है। इधर देखो कैसे करोगे, बस फॉर्मूलास की प्रैक्टिस करा रहा हूँ मेरे साथ एक, ताकि तुम स्लोली नहीं करोगे। इसको मैं बोलूंगा c, इसको मैं बोलूंगा d। कौन सा फॉर्मूला लग गया? cos c minus cos c माइनस cos d।
अगर तुम स्ट्रगल करते हो तो फिर बिल्कुल फॉर्मूला भी लिखना, c प्लस डी बाई टू, और फिर फिल करना। बट कैन आई से इतने इंटेलेक्चुअल है कि डायरेक्टली कर सकते हैं इतना? Yes. हाँ सर। हाँ, Yes. दिमाग में फॉर्मूला याद करेंगे, क्या होता है बच्चों? 2 साइन प्लस c डी प्लस बाई डी टू बाई टू साइन डी माइनस c सी। माइनस c बाई टू। D minus C by two. करेक्ट। तो c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू। शुरुआत में मैं प्रेफर करूंगा कि हर बच्चे को ऐसा करना चाहिए, बाद में तुम्हें पता है तुम डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप लिख दोगे, हाँ है ना? यस सर, Yes, sir. हो भी गया। बट जिन बच्चों को पता है कि वो बहुत गलती करते हैं, आई विल प्रेफर टू राइट डाउन दिस स्टेप। इज दैट क्लियर? डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। Yes, क्लियर? यस सर। 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d Sin A. माइनस c बाई टू। ओके, नीचे इसको भी c बोल दिया, इसको भी d बोल दिया, हाँ है ना? Yes, sir. कोई गधा ये तो नहीं सोच रहा है सर ऐसा कैसे हो गया, यहाँ तो c4a था, यहाँ तो c2a हो गया है? सर दोनों अलग अलग। अरे ऊपर का नीचे का यूज नहीं कर रहे हैं, c और d तो सिर्फ फॉर्मूला को याद करने के लिए लिख रहे हैं, हाँ है ना? यस। तो क्या कोई फर्क पड़ता है क्या मैं किसको c बोल रहा हूँ ऊपर और किसको बोल रहा हूँ c नीचे? नहीं सर। नहीं। तो नीचे साइन c माइनस साइन d। साइन में माइनस मतलब साइन का सेकंड टर्म कौन सा होता है? 2 cos a sin b। कॉस साइन डी। Yes. अब समझ में आ रहा है मैं कैसे याद करता हूँ फॉर्मूला? यस यस। मैं पहले ऐसा लिख देता हूँ। अब यहाँ पे c प्लस डी बाई टू, 4a प्लस 2a बाई टू, यहाँ पे एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, 4a minus 2a by 2, no exception. नो एक्सेप्शन, c माइनस d बाई टू। इज दैट ओके बच्चों? यस। तो बस फटाफट आप सिंप्लीफाई कर लो, इतना तो अब सामने है तो कर ही दोगे। 6a बाई टू 3a इंटू साइन 4a माइनस 2a बाई टू, a नीचे 2 cos 3a इंटू साइन a। साइन a से साइन a की तबाही, 2 से 2 की तबाही, tan 3a। Yes, Got sir. it? यस। These are SL type question just to remember the what? तो फटाफट 4 लेवल 1 के क्वेश्चन दे रहा हूँ। लेवल 1 मतलब एसएल लोनी क्वेश्चन, जस्ट फॉर्मूला याद करने के लिए फटाफट करो। नो नीड टू कॉपी द राइट साइड क्वेश्चन, क्लियर? हाँ, Yes, sir. So we can say that the no, you cannot say anything. factorization. No, you cannot say anything. अभी सिर्फ क्वेश्चंस करना है, तब तक अपना थॉट होल्ड कर लास्ट सकता है क्वेश्चन तो उतना आराम ही से। है। यस,
सब बच्चों का थर्ड पे हो गए, फर्स्ट और सेकंड तो हो गया होगा, एम आई करेक्ट? हाँ हाँ सर Yes. थर्ड हो गया। हाँ सर थर्ड। अच्छा फर्स्ट किसी को डाउट है क्या? एनीबॉडी? नो, कंटिन्यू कंटिन्यू। गौरव तो नहीं सुधरेगा, मैं अभी इस क्वेश्चंस की बात करूंगा, वो अभी नहीं बात करूंगा बच्चों। तो अगर मुझे थर्ड या फोर्थ का आंसर दोनों का दे देता तो फिर मैं वो देखूंगा। बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट मत हो बच्चों। ओके सर सॉरी। करेक्ट ओजस, करेक्ट लक्ष्मी, फोर्थ का बताओ। लिख दे यार, थर्ड तो ठीक है हो ही जाएगा, फोर्थ का लिख जल्दी से। और जो भी लिख रहे हो पहले लिखो ये फोर्थ का है, ये थर्ड का है, पूरा क्लियरली लिखो। यस अनन्या करेक्ट दोनों, करेक्ट थर्ड, निधि करेक्ट थर्ड, अभिनव करेक्ट थर्ड, शौनक पता नहीं किसका लिखा है, तनिष करेक्ट थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन किसी को डाउट? सेकंड नो डाउट, गुड। अक्षत फोर्थ करेक्ट, सोहम फोर्थ करेक्ट। जिनका हो गया वो पुराना एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं, जिनका पुराना हो गया वो ये करेंगे। वापस बोल रहा हूँ, जो मैंने रिवाइज किया वही फॉलो करोगे। अगर मुझे पता लगा कि तुम गड़बड़ कर रहे हो फिर एक्स्ट्रा सबके लिए बंद कर दूंगा। पुराने एक्स्ट्रा होने चाहिए, फिर ये नया एक्स्ट्रा। ओके थर्ड का आंसर है बच्चों 0। किसी को डाउट है? थर्ड नो सर शर्विन। एनीबॉडी थर्ड डाउट है? सर शर्विन। हाँ थर्ड, फिर करते हैं बच्चे एक मिनट। ओके बच्चे साइन सी, इसको लिखो सी, इसको डी। तू इसमें भी लगा सकता है, इसमें सी इसमें डी, तो लास्ट 2 में भी लगा सकता है, किसी में भी लगा, इट डजंट मैटर। मैं पहले 2 में लगा रहा हूँ, चलेगा? शेरविन कार्टून हाँ चलेगा? सर हाँ सर। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 कॉस वाला, 2 कॉस से साइन डी, तो 2 कॉस, मैं तो पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, इनटू साइन ऑफ समथिंग, हाँ है ना, प्लस साइन टेन डी। यस सर यस सर। और पहले में क्या आता है? सी प्लस डी बाई टू। सी प्लस मैं कैसे लिखता हूँ? दूसरे में सी माइनस डी बाई टू, ताकि कोई गलती का स्कोप ही नहीं रहे। तो ऊपर पहला वाला आ गया 120 बाई 2 60, दूसरा आ गया -10 प्लस साइन 10। So 2 cos 60, 2 into half, sin -10 is minus sin 10 plus sin 10। 2 से 2 चला गया, माइनस प्लस आंसर 0। ओके थैंक यू। फोर्थ सही, कामाक्षी, तन्मय, नटेनिया, देवांशी रॉन्ग, अंजलि करेक्ट, अदिति करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, निधि रॉन्ग, क्षितिज करेक्ट, शौनक करेक्ट, कामाक्षी एक्स्ट्रा का सही है खुद, ये वाला एक्स्ट्रा नहीं, पुराना एक्स्ट्रा। हाँ लक्ष्मी करेक्ट, सुदीक्षिता रॉन्ग, नटेनिया सही बोला था बट वापस लिखते हैं, मेरे को तो नहीं याद रहेगा कि 100 बच्चों में किसका मैंने यस नो बोला था। यशवी करेक्ट, आकाश रॉन्ग, वंश रॉन्ग, क्षितिज करेक्ट सेकंड एक्स्ट्रा, अग्नेव करेक्ट,
अब से मैं एक्स्ट्रा में भी नंबरिंग करूंगा, एक्स्ट्रा 3, एक्स्ट्रा 2। अग्निव करेक्ट, तृप्ति करेक्ट, सात्विक करेक्ट, मोहम्मद रॉन्ग, निहल करेक्ट, सौरादीप करेक्ट। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन के लिए लास्ट 30 सेकंड्स नाउ। वंश करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, एरलिन करेक्ट, ऋषभ करेक्ट। राणा तेरे भी आज कोई आंसर नहीं आ रहा है। सर एक्चुअली ना सर मैं भी यहाँ पे हॉस्पिटल में हूँ, तो लैपटॉप तो मेरे पास लैपटॉप लाया नहीं है, मतलब हॉस्पिटल में, एंड मैं मोबाइल पे हूँ और यहाँ पे नेटवर्क का भी बहुत अरे बस प्रॉब्लम है। बस इतना शॉर्ट में बोलना है यार। हॉस्पिटल क्यों? सम इमरजेंसी और व्हाट? मतलब सिस्टर का सर ऑपरेशन चल रहा है ना, तो इसीलिए। ठीक है, ठीक है, गुड, डेडिकेटेड बच्चा। चल, वेल विशेस फॉर हर, अच्छी तरह हेल्थ है सही। हाँ, थैंक यू सर। everyone please see on the screen, see on the screen everyone। अच्छा, sin c plus sin d लगाना, ये तो सबको स्ट्राइक हो रहा है ना? यस अच्छा, मैं किसी में भी लगा सकता हूँ, बट हम स्मार्ट है, किस में लगाएंगे? बोलो, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड। जितने सिमेट्रिक टर्म्स है उसमें लगाओ, बेटर रहता है ना एवरीवन? यस सो sin c plus sin d होता है 2 sin of something into cos of something। हाँ है ना बच्चों? यस सर। सो फर्स्ट टर्म में आता है c plus d by 2। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, कर सकता हूँ by 2। यस अल्फा प्लस 6 पाई बाय 3 हो जाएगा, 2 पाई, तो पाई हो जाएगा। ये ओके है क्या? चलेगा क्या सबको? हाँ सर यस दूसरे में आता है c माइनस डी बाई 2, तो अल्फा अल्फा उड़ गया, माइनस 2 पाई बाय 3 बाय 2, दैट इज माइनस पाई बाय 3। इज इट ओके एवरीवन? यस सर इतना तो खुद चेक कर सकते हो, इतने गए गुजरे बच्चे भी नहीं हो। तो पहला टर्म साइन अल्फा, दूसरा टर्म साइन ऑफ पाई प्लस अल्फा, स्ट्राइक हो गया कि अलाइड एंगल लगाऊंगा, एंड दूसरे में Yes. कॉस के अंदर माइनस कॉस खा जाता है, हाँ है ना? हाँ, साइन अल्फा प्लस 2 इंटू साइन पाई प्लस अल्फा, हॉरिजॉन्टल, याद आ गया? यस साइन अल्फा ओनली, बट कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट? थर्ड क्वार्टर तो माइनस या प्लस? माइनस माइनस। एंड कॉस 60 डिग्री कितना होता है? हाफ 1/2। हाफ 2 से 2 चला गया, आंसर 0। 10 seconds to copy। कोई डाउट एनीबॉडी? Sir, Arif. Hmm. So we can say that in factorization formulas, for the first three, A की जगह पे it would always be C plus D by 2 and B की जगह पे C minus D by 2, right? Yes. बस last one में exception है. Except fourth formula. Yes. Okay, sir. फोर्थ फॉर्मूला में एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ की जगह क्या आ जाता है? D minus D by 2. करेक्ट। और अभी डोंट वरी, अभी तो तुम पूरी एक प्रैक्टिस शीट करोगे, 50 क्वेश्चन है उसमें, तो हर फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्लियर? हाँ सब ठीक है। Okay. यस सर आगे बढ़ सकता हूँ एवरीवन अब? यस सर। चलो, एक क्वेश्चन कराना है, वो प्रैक्टिस शीट में हेल्प करेगा, तो मैं करूंगा क्योंकि अब तक का टाइम कम बचा है। 3 sin alpha is equals to 5 sin beta, then find the value of tan alpha plus beta by 2 divided by tan alpha minus beta by 2। ओके, स्टॉप राइटिंग, बिल्कुल लिखना बंद। बहुत सारे टिप्स बोलूंगा मैं, फंडा बोलूंगा, तो सुन लो और ध्यान से लिखोगे बाद में। रेडी? यस
Yes, sir. Yes, sir. ओके, इस क्वेश्चन को हम टू वे से स्टार्ट कर सकते हैं. वी कैन स्टार्ट विथ व्हाट इज गिवन टू अस. गिवन डेटा कौन है बताओ? 3 sin alpha, sin alpha by sin beta is 5/3. एग्री करो, ये गिवन है. Yes. हाँ है ना. और मेथड 2, what we have been asked to find, उससे भी निकाल सकता हूं मैं. हमें क्या पूछा गया है? 10 का एक्सप्रेशंस. हाँ है ना. हाँ सर. Yes. क्या बोला मैंने अभी तक? रिपीट करो. दो मेथड्स आर बेस्ड ऑन वेयर यू स्टार्ट. इफ यू स्टार्ट विथ व्हाट इज गिवन, मेथड 1. इफ यू स्टार्ट विथ व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, मेथड 2. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. what is the difference between method 1 and method 2 is method 1 में sin का रेशियो है, method 2 में tan का रेशियो. सिंपल है. यहाँ तक ओके? Yes, sir. cos का रेशियो गिवन है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाओ. कैसे अभी बताऊंगा. रिपीट करो, क्या बोला? फंडा. फंडा कि इफ sin या cos का रेशियो इज गिवन, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एंड देन फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. ये क्या है अभी अप्लाई करेंगे. बिल्कुल सही सर, वेरी गुड. बट इफ tan का रेशियो इज गिवन या tan के रेशियो से तुम वर्क कर रहे हो, तो अप्लाई डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बाय स्प्लिटिंग इनटू sin एंड cos. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes. तो दोनों मेथड करेंगे. उससे ये यही तो एक्सपीरियंस है जो मैं दिमाग में रखना था कि जो मैं क्वेश्चन दूंगा आगे के, उसमें थॉट प्रोसेस में टाइम नहीं लगेगा. एग्री करो? Yes, sir. कंपोनेंडो डिविडेंडो तो सबको आता है ना, मैं पहले भी बता चुका हूं आई थिंक. सर. यस हाँ सर. Yes. इफ a by b is equals to c by d, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या हो जाता है बताओ? A plus B by A minus B B by by A minus B plus D by D by C minus a minus d. मतलब as simple as that, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दोनों जगह करना. क्लियर ना? Yes. हाँ भाई. ओके, तो मैं ये क्यों करना चाहता हूँ यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बताओ. फील आ गई? Sin alpha plus Sin alpha plus beta. साइन अल्फा sin beta. प्लस बीटा बनेगा. हम तो हैप्पी हो जाते हैं ना उसको देख के. Yes. Yes, sir. तो इसलिए कर रहे हैं. साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस साइन बीटा is equals to 5 plus 3 upon 5 minus 3. With me everyone? Yes. Yes. Sir. बस फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया. बस खत्म. देखो, sin c plus sin d. बोलिए बच्चों मेरे साथ, कितना हो गया? 2 sin alpha plus beta by 2 cos alpha minus beta by 2 c plus d by 2 cos c minus d by 2. नीचे sin c minus sin d मतलब 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. बिल्कुल सही. और राइट साइड में आ गया 8 by 2. सही है बच्चों? हाँ तो 4. सो 2 से 2 चला गया, 2 से 8 4 हो गया. sin by cos कितना होता है बच्चों? Tan alpha plus beta by 2. plus beta by 2 प्लस बीटा by 2. और दूसरे दो टर्म्स को देखो, कैन आई से डिनोमिनेटर में वो tan बना देंगे एवरीवन? Yes, sir. उल्टा. तो क्या सबको दिख रहा है? आंसर आ गया है. Yes, सर. तो मेथड 1 को रिपीट करो. मैंने क्या टिप्स दी, क्या फंडा दिया? अगर साइन का या कॉस का रेशियो गिवन है, नेक्स्ट स्टेप Apply component and factorization. फैक्टराइजेशन. बट अगर tan का रेशियो पूछा है या निकालने को बोला है, तो फिर क्या करूं? Defactorization formula. मेथड 2 भी कर रहा हूं. हाँ, लिखना 1. मेथड 2 साइन कॉस में पहले तो डिवाइड बाय, मतलब साइन कॉस में स्प्लिट कर दो. साइन बाय कॉस, ये अभी तक सिर्फ न्यूमरेटर लिखा है, करेक्ट ना? Yes. अब डिनोमिनेटर वाले को लिख रहा हूँ. साइन बाय कॉस. साउंड्स गुड? हाँ सर एकदम. ओके, अब दिल से आवाज आ रही है कि सर 2 ऊपर भी दे दो, 2 नीचे भी दे दो. एग्री करो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इसको A बोलो, इसको B बोलो. एग्री करो भाई? हाँ सर. Yes. कौन सा फॉर्मूला है न्यूमरेटर में? 2 sin A cos B. Sin A plus B plus sin A minus B. A. अब देखो, ये स्टेप जो मैं लिख रहा हूँ, ये ना नालायक बच्चों के लिए लिख रहा हूँ. अदरवाइज किसी भी मीडियम बच्चे को भी ये डायरेक्ट करना चाहिए. समझ में आ रहा है ना? Yes. Yes. ये मैंने ये A plus B लिखा है, अच्छी बात नहीं है, तो खुद को करना दिमाग में आना चाहिए. तो क्या फॉर्मूला होता है? sin A plus B Plus sin A sin A minus B. चलेगा ना?
हाँ सर यस माइनस लिखना, और नीचे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बताओ? 2 cos A sin B प्लस बी sin alpha minus sin B is sin, चुप चुप, 2 cos A sin B is sin A plus B, जो ऊपर वाला सेम चीज है, क्यों टाइम वेस्ट करूं, बस बीच में माइनस एग्री करो। यस ऊपर वाला सेम है, मतलब वो सेम ही चीज है, ये वाला जो सिंपलीफाई आ रहा है वही नीचे आएगा, हाँ है ना? हाँ सर सो ऊपर कितना आ गया देखना भाई, बीटा बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 इज अल्फा प्लस साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा आ जाएगा। इतना दिमाग लग रहा है क्या? हाँ सर लग रहा है। यस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, यहाँ तक ओके एवरीवन? हाँ सर हाँ सर यस गांव वालों ओके? हाँ सर एकदम हाँ सर ओके, अब मैं क्या करूंगा, मुझे रेशियो पता है साइन अल्फा, चुप रहना चुप, साइन अल्फा बाय साइन बीटा का रेशियो पता है, हाँ है ना? हाँ सर बनाने के लिए कैन आई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन बीटा से डिवाइड कर दूं बच्चों, इतना तो रेशियो प्रोपोर्शन आता है यार, हम इतने गए गुजरे भी नहीं है। सर हाँ सर इज इट सेम थिंग एवरीवन? यस सर अब क्या हो गया, साइन अल्फा बाय साइन बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय साइन बीटा माइनस 1, साइन अल्फा बाय साइन बीटा का आंसर 5/3 है, याद है? हाँ 5/3 माइनस 1, ऊपर आ गया 8/3, नीचे आ गया 2/3, फाइनल आंसर 4। क्लियर? यस सर तुम खुद बताओ, इस क्वेश्चन में मेथड 1 बेटर है, मेथड 2 बेटर है? मेथड 1 बोला ही तुम्हें कि साइन का रेशियो गिवन है तो वो तो कंपोनेंट डिविडेंडो से लगाओ, बट मुझे मेथड 2 समझाना था किसी और क्वेश्चन के लिए, गॉट इट? अच्छा सर ठीक है। यस इसको देखो, कॉपी तो अब बाद में ही करोगे एट योर लेजर टाइम, अभी नहीं, अभी सिर्फ समझो, एक क्वेश्चन नया क्वेश्चन कर सकते हैं, वैसे टाइम हो गया रहने दो। हाँ मेरे साथ देखो, कोई डाउट हो तो पूछो, आराम से देखो, देयर इज नो नीड टू हरी। मेथड 1 देखो पहले, मेथड 1 में किसी को डाउट? नो डाउट, गुड। मेथड 2 देखो अब, चलो ऊपर से, मेथड 2 में किसी को डाउट? नो डाउट देन एवरीवन? ठीक है, ये नोट्स को अच्छी तरह रिवाइज करोगे आज के आज ही, और ये आज के आज ही प्रैक्टिस शीट चालू करोगे, क्योंकि ये फॉर्मूलाज अभी दिमाग में घुस जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देख रहे हो प्रैक्टिस शीट? सर इसमें पहले थोड़े डीफैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं, फिर मिक्स एंड मैच होंगे। ये शीट करने के बाद अपने आप ये सब चीजें याद आ जाएगी, ओके, सब कंफर्टेबल हो जाएगा। सर ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं है सर, ये पूरा एक ही प्रैक्टिस शीट है, हो जाएगा Yes. सर। ठीक है, आज के आज तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट आज कम से कम ये 12-15 तक क्वेश्चन कर लेना, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। सुन लिया? हाँ सर हाँ सर यस यस चलो नाउ यू कैन गो, किसी को कोई डाउट नहीं है तो जा सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर भाई। थैंक यू